जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग, दैट इज़ सम ऑफ फैक्टर। हम देखेंगे क्या होता है सम ऑफ फैक्टर। अभी तक हम जानते हैं फैक्टर क्या होता है और फैक्टर निकालना जानते हैं, और कितने फैक्टर होंगे और किसी के मल्टीपल में कितने फैक्टर होंगे ये भी निकालना हम जानते हैं। आज हम जानेंगे कि गुणनखंडों का योग क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी एग्जाम्पल से सारे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 72। जैसे एक नंबर है 72, हमें पता है कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। इसके प्राइम फैक्टर होंगे, हम लिख सकते हैं 8 गुणे 9, 8 9 72, दैट इज़ 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, जो हम पढ़ चुके हैं। 3 + 1 गुणे 2 + 1, 4 3 12। इसके 12 फैक्टर होंगे। और 12 फैक्टर कौन कौन से होंगे? वो 12 फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 नहीं होगा 6 7 8 9 10 नहीं होगा 11 नहीं 12 12 13 14 18 24 होगा एक, 36 होगा एक, 72 होगा। तो देखिए कितने फैक्टर हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि हम पहले से ही पता कि इसके 12 फैक्टर होंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ फैक्टर। जो ये फैक्टर निकाले हैं इनका सम क्या होगा ये हमें चाहिए। तो एक तरीका ये इनको जोड़ दें, मगर ये एक लेंदी तरीका है, हम किसी और तरीके से निकालेंगे कोई कॉन्सेप्ट के थ्रू, ताकि तो हम इसको देख लेते हैं जोड़ करके एक बार कितना आ रहा है। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72, 6 2 8 4 12 8 20 2 22 8 30 10 40 5 45 5 50 और 50 और 5 55, 5 हाथ लगे 5 5 2 7 2 9 3 12 12 7 19, 195। यानी कि हमारा सम ऑफ फैक्टर 195 आएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने के बाद हम देखेंगे कि ये इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 2। इस पावर को हम 0 से लेकर के 3 तक ले जाएंगे, इस पावर को 0 से लेकर के 2 तक ले जाएंगे, उनको ऐड करेंगे और उनके ऐड का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सम ऑफ फैक्टर देखिए कैसे, जैसे 2 है तो हम 2 की पावर को सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 2 की पावर को 1, फिर लिखेंगे 2 की पावर को 2, फिर लिखेंगे 2 की पावर को 3। कायदे समझिएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये लिखेंगे। ये क्या निकल रहा है, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। इसकी वैल्यू देखिए, ये 8 4 12 2 14 1 15, 9 3 12 और 1 13, 15 3 45 का 5 हाथ लगे 4, 15 कम 15 4 19, 195। तो देखा हमने इन फैक्टर को जोड़ा तो 195 आया, और हमने इन्हीं फैक्टर को कॉन्सेप्ट के थ्रू किया तब भी 195 आया। एक्चुअली यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये देखते हैं। हम समझते हैं कि ये कैसे आया, ये हम यही काम कर रहे हैं, जो हम फैक्टर हैं इन फैक्टर को जोड़ रहे हैं। कैसे? अब इसके फैक्टर में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, ये संख्याएं होंगी, और वो संख्याएं क्या है, एक तो इसमें है ही, एक 2 है। 2 की पावर अगर हम 3 ना लिखें, सिर्फ 2 देखें 2 है, 2 की पावर 2 देखें तो 4 है, 2 की पावर 3 देखें तो 8 है। इसी तरह 3 की पावर 0 देखें तो 1 है, 3 की पावर 1 देखें तो 3 है, 3 की पावर 2 देखें तो 9 है। फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर हैं। 2 की पावर 1 से 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 है, 2 की पावर 2 से 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 है। ऐसे करके सारे नंबर इसमें लिखे। तो जब हम इनको 0 से लेकर के 3 तक इनके सारे नंबर लिख देते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं तो ये वाले जुड़ गए,
और ये वाले जुड़ गए अलग अलग। अगर ये केवल एक ही वैल्यू होती 2 की पावर 3, उसमें सम ऑफ फैक्टर पूछता तो यही होता। चूँकि ये आपस में गुणा है इसलिए इनको भी हम गुणा कर दिए, इस वजह से ये नंबर ऐसा आ गया 195। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यही याद रखना है, कॉन्सेप्ट ये है कि सारे फैक्टर को हम जोड़ रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सारे फैक्टर को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी पावर रहेगी उस पावर को 0 से लेकर के मैक्सिमम तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद उसी पावर को 0 से लेकर के मैक्सिमम तक ले जाएंगे। बीच में कौन सा ऑपरेशन करेंगे, बीच में वही करेंगे जो है, गुणा है तो वही कर देंगे गुणा, 195 आ गया। तो ये आ गया एक सिंपल तरीके से कि किसी भी संख्या का फैक्टर क्या होता है, उसका सम ऑफ फैक्टर क्या होता है। फैक्टर तो इसके 12 है लेकिन सम ऑफ फैक्टर 195 है सारे फैक्टर को जोड़ने पर। अब इसमें देखते हैं आगे जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। अब एक पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग। देखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक। जैसे कि कल पढ़े फैक्टर कितने फैक्टर होंगे जो कि सम होंगे, वो कल पढ़े थे। आज पढ़ा है जो सम फैक्टर होंगे उनका योग क्या होगा। तो सम ऑफ इवन फैक्टर को हमने देखा, यानी कि सम गुणनखंडों का योग। यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तरीका क्या है, हमें पता है कि 72 जो नंबर है, 72 के ही लेके एग्जाम्पल चल रहे हैं ताकि आसान रहे समझने में। 2 की पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर ये नंबर है, ठीक। 2 की पावर 3 3 का स्क्वायर ये नंबर है 72। अब हमें इसमें क्या चाहिए, सम कैसे बनेगा। हम सम के लिए 2 को कॉमन ले लिए, जैसे तो ये बना 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। कल भी यही करते थे, 2 को कॉमन लेते थे, फिर पूछते थे कितने फैक्टर होंगे जो सम होंगे, तो हम इनको फिर 2 को 3 कर लेते थे एक जोड़ के, इसको भी 3 कर लेते थे, दोनों को गुणा करके बता देते थे कि इससे 9 फैक्टर होंगे। यानी कि यहाँ पे इसके 12 फैक्टर हैं जिसमें से सम कितने होंगे, 9 फैक्टर होंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, ठीक 9। तो यहाँ पे हमें गिनना नहीं है कितने फैक्टर है, जो सम फैक्टर हैं, जो 9 फैक्टर हमने अभी गिने हैं उनका योग क्या होगा ये बताना है। तो इसका तो हम योग निकाल ही लेंगे। कैसे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 उसी कॉन्सेप्ट से गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 रहने देते हैं। ये देखते हैं, ये आया 4 और ये 2 6 और 1 7 गुणे 9 9 3 12 1 13 13 7 91 और 91 में 2 को गुणा करेंगे 182। तो जो इनके सम ऑफ फैक्टर आया है, सम ऑफ इवन फैक्टर आया 182 आया है। पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि जब इसके फैक्टर निकालते थे, इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालते थे, जैसे 9 आया भी बताया थोड़ी देर पहले, उसमें हम 2 का गुणा नहीं करते थे, या 2 का गुणा करते भी थे तो उसमें देखिए 2 का गुणा करने से इसमें नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे तब हम 2 का गुणा ज़रूर करेंगे। क्यों, क्योंकि सम निकालने के लिए वो संख्याएँ जो होंगी वो डबल हो चुकी होंगी, वो जुड़ेंगी ज़रूर। कुल मिलाकर के हमें ये करना है कि जब सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे और वो भी इवन सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 2 को बाहर ले लेंगे, जो बचेगा उसका सम ऑफ फैक्टर निकाल देंगे, फिर उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे उसी इवन नंबर से। इसी तरह सम ऑफ फैक्टर निकालना है, हमें मान लीजिए सम ऑफ फैक्टर निकालना है, ये है गुणनखंडों का योग, सम, हाँ सम है। चलिए यहाँ सम का मतलब इवन और ये सम का मतलब इवन है, ठीक, और योग का मतलब भी सम होता है, यस यू वाला, ठीक। तो हम यहाँ देखते हैं 72 का ये आया ये क्या आया, सम ऑफ फैक्टर विच आर इवन। अब हम इसको आगे देखते हैं। इसको हम एक भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ, सम ऑफ गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, ठीक, या सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो हम यहाँ पे देखते हैं
इसको हम बोल सकते हैं, देखिएगा, सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, गुणनखंडों का योग जो 2 के गुणज में है या गुणक में है। सम गुणनखंडों का योग निकालना या गुणनखंडों का योग जो 2 के गुणज में है निकालना, बात तो एक ही है। कल भी यही बताया था। तो सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, तो वही काम किया है, क्योंकि सम में हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये जान ही रहे। ठीक, ये दोनों एक ही बात है। ठीक, हम इसलिए इसको बता रहे हैं, अभी इसका यूज करेंगे। अब अगर इसी में पूछ लिया जाए सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 6, ये क्या था? ये सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, इसी को हम बोलते हैं इवन फैक्टर का सम। अब हम देखते हैं सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। इसको हटा देते हैं, एक नए तरीके से देखते हैं। उससे यहाँ पे डाल देते हैं सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। ये क्या है? गुणनखंडों का योग जो 6 के गुणज में है। तो इनमें वो नंबर जो 6 के गुणज में है उनका योग क्या होगा वो वहाँ पे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, जैसे सम देखा तो हम विषम देख लेते हैं। ठीक, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सम ऑफ ऑड फैक्टर। हम जानते हैं कि जैसे 72 है, इसको हमने अभी लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर, 8 9 72। तो यही एक ऐसा नंबर है जो इसको सम बना रहा होगा या इवन बना रहा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो नंबर क्या बचा? 3 की पावर 2। इसका सम क्या होगा? 3 की पावर 2 का जो सम क्या होगा? ये होगा 3 की पावर 0, जैसे निकालते हैं 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये आया 13। 9 3 12 13, तो यानी कि विषम गुणनखंडों का योग 13 होगा। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था सम गुणनखंडों का योग 195 निकाला था टोटल। ठीक, हमने निकाला था सम ऑफ फैक्टर 195। ठीक, और हमने निकाला था सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर निकाला था, और एक निकाला था सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो देखा, ये हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये 13 आया, ठीक, तो 182 आया था, वो 182 आया था। ठीक, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि सम ऑफ फैक्टर हमेशा बराबर होगा सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर के। तो यानी कि गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों के योग तथा विषम गुणनखंडों के योग के बराबर होगा, जो कि हम अलग अलग भी निकाल के देख लिए। विषम गुणनखंडों का योग निकाले 13 आया, सम गुणनखंडों का योग निकाले 182 आया, दोनों को जोड़ा तो 195 आया, जो कि हम पहले ही निकाले थे कि सम ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों का योग 195 होगा। ठीक, तो ये चीज़ वैलिड रहेगी, क्योंकि गुणनखंडों का योग जो हम निकाल रहे होंगे तो उसमें कुछ गुणनखंड ऐसे होंगे जो सम होंगे, कुछ ऐसे होंगे विषम होंगे। सम का योग सम वाले में रहेगा, विषम वाले का योग विषम में रहेगा, तो उनको जब जोड़ेंगे तो टोटल का योग आ जाएगा। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे देखते चले जाएंगे। सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि ऐसे गुणनखंडों का योग जो 6 के गुणज में है, तो वो हैं जैसे कि ये 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। इन्हीं का योग पूछ रहा है, ये 6, ये 12, ये 18, 24, 36, 72, ऐसे नंबर का योग क्या होगा। तो ऐसे नंबर का योग तो यहाँ से हम जोड़ के पता कर सकते हैं, मगर ये करना ठीक नहीं है, तो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे और देखेंगे 72 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर। अब इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 6 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक, अब हम देखेंगे 6 बाहर है, 6 को ऐसे ही रहने देंगे। 2 की पावर 0 से इसको स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तक जाएंगे। इसको स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0 से और 3 की पावर 1 तक जाएंगे। ठीक,
यहाँ देखेंगे 6 है गुणे, ये क्या है 4, 2 6 1 7, ये कितना है 3 और 1 4, ये हो गया 6 7 42 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, ये आएगा 168। तो सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 क्या आएगा 168 आएगा। ठीक, इसको देख लेंगे। अब इसमें क्या बचता है, अब इसमें कॉन्सेप्ट बचता है हाँ अब एक कॉन्सेप्ट अगला आता है रेसिप्रोकल, इसको नोट कर लेंगे। जैसे हमने नंबर 72 ही लिया, इसके फैक्टर अब हमें पता चल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अलग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। ठीक, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। तो जो भी इसके 12 फैक्टर निकले थे उनको, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा करना, उनको उल्टा करना, फिर उसके बाद उनको जोड़ देना, जो आएगा वही होगा। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका ये है, इसके फार्मूला होते हैं नंबर इटसेल्फ अभी दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है, नंबर इटसेल्फ या स्वयं संख्या, ये सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। तो जो सम ऑफ फैक्टर आता था अभी निकालते तो उसको निकाल लेंगे, और संख्या जो संख्या दी रहेगी 72 जैसे संख्या है, इसका सम ऑफ फैक्टर निकाले तो 195 आया था। ठीक, और नंबर क्या है 72, तो ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ। अब देखते हैं ये कैसे है। इसके जो फैक्टर थे वो फैक्टर कौन कौन से थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। ठीक, 6 था, 8 था, 9 था, 12 था, 18 था, 24 था, 36 था, 72 था। ये इसके फैक्टर थे। इनको हम उल्टा करते हैं, 1 को उल्टा किया 1 आया, 2 को उल्टा किया 1/2 आया, 3 को उल्टा किया 1/3 आया, 4 को उल्टा किया 1/4 आया, 6 को 1/6 आया, 8 को 1/8 आया, 9 को 1/9, 12 को 1/12, 1/18, 1/24, 1/36 और 1/72। यही काम करना है, रेसिप्रोकल का सम लेना, व्युत्क्रम का योग करना, व्युत्क्रम कर दिया, अब योग भी कर दिया। हमने क्या किया, जोड़ दिया पुराने वाले कॉन्सेप्ट के, भिन्न का जोड़। सबसे बड़ा इसमें एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा 72 है, वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है 72, तो यहाँ क्या आएगा 72 आएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा 36 आएगा। यहाँ 3 है तो क्या आएगा यहाँ 24 आएगा। यहाँ क्या आएगा 18 आएगा। यहाँ 6 12 6 72 12 आएगा। 8 9 72 9 आएगा, 8 आएगा। ठीक, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। देखिए ये यही नंबर ही तो लिखा हुआ है, लेकिन रिवर्स में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5, जो नंबर हमने पहले लिखा था उसी को उल्टा करके फिर लिख दिया। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये फैक्टर ही तो हैं, उनको जोड़ने पे वही काम करेंगे, वही उल्टा करके जोड़ेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये लिखा है नंबर, तो वही हमने पहले लिख दिया था, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ। तो हमें जब भी व्युत्क्रमों का योग निकालना होगा हम उनके सम ऑफ फैक्टर निकाल देंगे, सीधा गुणनखंडों का योग निकाल देंगे और उस नंबर से डिवाइड मार देंगे। यानी काम जो पहले करते थे वही करेंगे, बस नंबर से डिवीजन कर देंगे तो उनके व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट। गुणनखंडों का योग।
अब जैसे कि ये नंबर है, इसके ये फैक्टर है, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि किसी भी नंबर के अंदर गुणनखंडों में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, यानी कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ठीक। किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ नंबर, और वो नंबर है मान लेते हैं 72 ही है। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस 72 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे। तो हम यहाँ पे आकर के पहले देख लेते हैं कि कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम आए देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। एक 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, एक 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे, 3 होंगे, और वो 3 हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि हम 72 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब हमें करना क्या है, जो भी पावर है इस पावर को 2 से डिवाइड करना है, उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक। जो भी पावर है उसको 2 से डिवाइड करना, उसमें 1 जोड़ देना है। उसके बाद जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर वैल्यू लेनी, यानी पूर्ण संख्या लेनी। जैसे कि ये आएगा 1.5, मगर हम लेंगे इसका क्या 1 + 1 गुणे 1 + 1, 2 2 4। तीनों संख्या कितनी आई थी, 4। ये 1 छूट गया था, 4, ठीक। 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमने 2 से भाग क्यों किया, 2 से भाग इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे निकालें परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये फैक्टर ही है, इनको करने का एक तरीका और भी ये हो सकता है कि हम क्या करें कि ये 2 है तो हम 2 की पावर 2 लिख लें, और 3 की पावर 2 तो है ही है। इसको अगर हम एक डिब्बे में इसे बंद कर दें तो ये तो हमेशा स्क्वायर ही देगा। देखिए ये स्क्वायर ही देगा, ये भी हमेशा स्क्वायर देगा, और जो 2 था वो स्क्वायर दे नहीं रहा तो उसको हटा दिए। तो अब इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर होंगे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 2 और 2 4। इसके फैक्टर होंगे 1 + 1 × 1 + 1, दैट इज़ 2 गुणे 2 4। एक तरीका ये है कि जब भी जो चीज़ पूछे, जैसे पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछ रहा है या परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछा, तो हम परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर में उसको अलग ही कर लेंगे, जैसे इसको अलग कर लिए, ठीक। उसके बाद उसके कौन से फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर होंगे, जितने उसके फैक्टर बनते जाएंगे वही उसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बने रहेंगे, क्योंकि हमने अंदर ही परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। तो अंदर ही परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो ये 2 और 2 पुराने कॉन्सेप्ट से ये 4 आ गया, ठीक। या अगर ये नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है, तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि 2 की पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर, ये इसके फैक्टर थे। हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर जो भी है उनकी जो पावर है उसकी पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे। उसकी पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे। काम यही हो रहा है, लेकिन अब इसको करने का तरीका बदल गया है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जो भी संख्या आएंगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, मगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें इंटीजर वैल्यू लिखनी है। कौन सी वैल्यू लिखनी है, इंटीजर वैल्यू लिखनी है। यहाँ तो इंटीजर है 2/2 तो 1 आ गया, यहाँ इंटीजर, यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है 1.5, तो 1.5 का जो इंटीजर होता है वो 1 होता है। हमेशा याद रखिए इंटीजर वैल्यू यानी कि पूर्ण संख्या है। जैसे 1.5 का इंटीजर 1 होगा, इंटीजर। ये 2.7 का कोई पूछे इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। इसमें इंटीजर पार्ट कितना, 2 होगा। 3.9 का इंटीजर क्या होगा, 3 ही होगा। कोई ये ना सोचे कि 4 होगा। हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंटीजर क्या होगा, तो इसके इंटीजर यही होगी। 4.8 का इंटीजर क्या होगा, 4 होगा,
ठीक। तो जो भी वैल्यू इस तरीके की आएंगी उनमें से हम इंटीजर पार्ट को लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी तरीके से ये हो गया किसी संख्या के पूर्ण वर्ग का गुणनखंड। पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे किसी संख्या में, ठीक। अब हम देखते हैं एक तरीका ये है अब हम इसी किसी संख्या का पूर्ण घन गुणनखंड देख लेते हैं इसी में, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ठीक। तो इसी नंबर का देखते हैं क्या होगा। हमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो क्यूब हैं। अब इसको हटा देते हैं, ठीक। तो वो एक तो हमें पता है 1 क्यूब होता है, दूसरा 8 क्यूब होता है, और इसमें कोई संख्याएं क्यूब नहीं दिख रही हैं परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में जो हो। तो हमें पता है कि आंसर तो 2 आएगा। अब निकालेंगे कैसे, जो काम इससे पहले कर रहे थे वही करेंगे। हम क्या करेंगे, अब अभी तक चल रहा था परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर में पावर 2 होती है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्यूब में पावर 3 होती है इसलिए हमने 3 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर का जो बेस होगा उसकी जो पावर होगी उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक, प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक, गुणे उसको 3 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 1, 2, इसको 1 और 1 2 हो गया। ये आया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब 0 पॉइंट समथिंग आया, उसमें 1 जोड़ा तो 1 ही आया। क्यों, क्योंकि उसको हम 0 मान लेंगे, इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो 2 गुणे 1 ये 2 आ गया। तो इसके जो पूर्ण घन गुणनखंड होंगे वो 2 होंगे और वो वैल्यू होगी 108। ये हम केवल 72 के लिए बता रहे हैं, ऐसा आप किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए और सारे नंबर का आप निकाल पाएंगे, ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये तो हो गया फार्मूला, अब ये हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अभी मैं इसके फार्मूले लिख दूंगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें देखेंगे घन क्या है, घन का मतलब क्यूब क्या, उस क्यूब को पकड़ लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। 2 की पावर 3 को क्यूब दिख रहा है तो हम 2 की पावर 3 को पकड़ लिए, ठीक। और कुछ मिल रहा है और क्यूब नहीं मिल रहा, जैसे उसमें स्क्वायर जो मिल रहा था उसको हम लोग पकड़ लिया था और उसकी पावर देख लिया था क्या है, और फिर कितने फैक्टर होते हैं उसके, उस फार्मूले से हमने निकाल लिया था। अब इसकी 2 की पावर 3 का हमें 1 दिख रहा है पावर, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 + 1, 2 फैक्टर होंगे। हमें पता है ना कोई नंबर की अगर पावर 1 है तो उसे फैक्टर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से आ गया 2 फैक्टर, इन 2 आंसर होंगे ये। अब इसी तरह एक क्वेश्चन करते हैं। संख्या मान लीजिए कोई नंबर है n, ये है 9 की पावर 9। संख्या 9 की पावर 9 के क्वेश्चन है ये, कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, ठीक। या संख्या 9 की पावर 9 के कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे। सबसे पहले नंबर को लिख लेंगे, नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर 18 लिखी हुई है। हम जाएंगे पुराने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी पावर लिखी होगी उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्यूब निकला उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना आया, 7 आंसर है।
तो ये हुआ कि किसी भी नंबर के कितने पूर्ण घन, किसी नंबर है 9 की पावर 9 के कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, वो आएगा 7। अब देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। हम 3 की पावर 18 को इसमें इस जो प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है इसकी पावर 3 बना लेते हैं। देखते हैं कैसे। इसकी पावर हमने 3 बना ली और इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे कौन सी पावर लिखनी पड़ेगी? अब लिखनी पड़ेगी आपको 6। 6 3 18। हम जानते हैं कि कोई नंबर है उसकी पावर 6 है तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 6 + 1। जो भी आसान लगे, दोनों आसान है। ये ज़्यादा आसान है, ये भी आसान है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें क्या है प्राइम फैक्टर से ही पता चल जाएगा। उसकी पावर को 3 से डिवाइड किया, 1 जोड़ दिया, ठीक। ये है। तो इस फार्मूले को हम लिख लेंगे। जब भी हमें निकालना हो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर है P और Q, ऐसा करके कोई क्लास में इसकी पावर है N1 N2, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे N1 डिवाइडेड बाई 2 और 3, 2 से या 3 से डिवाइड कर देंगे। 2 कब लेंगे? जब स्क्वायर का केस होगा। 3 कब लेंगे? जब क्यूब का केस। +1 इंटू दूसरा क्या है N2 डिवाइडेड बाई 2 या 3, दोनों में से जो भी हो, +1। और इनकी कौन सी वैल्यू? इनकी हमें लेनी है इंटीजर वैल्यू, लिख देते हैं यहीं पे। इनकी हमें लेनी है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू यानी कि पूर्ण संख्या लेना है, जो कि पहले बता चुके हैं। यह फार्मूला है, लिख दिए हैं। फार्मूले के चक्कर में पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक। तो ये हुए आज की क्लास। इसी तरह आपसे कुछ भी पूछे कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे जो 4 की पावर में होंगे, कितने गुणनखंड होंगे जो 5 की पावर में होंगे, जो 6 की पावर में होंगे, तो किसी भी पावर में पूछे तो हम उसी तरह ही निकाल सकते हैं। इस पावर को फाइनली जो पावर आएगी प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 को प्राइम बनाया है, प्राइम नंबर होना चाहिए। उसकी पावर को हम क्या करेंगे, उसकी पावर को हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। स्क्वायर होगा 2 से, क्यूब होगा 3 से, 4 की पावर में पूछेगा 4 से, 5 से, सो ऑन डिवाइड करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे और उसका इंटीजर पार्ट लिख लेंगे। या उसकी पावर को जो भी निकालना होगा उसकी पावर को उतने में बना के बंद कर देंगे और उसकी पावर देख लेंगे, उसकी फाइनली उसकी पावर क्या है और उसमें 1 जोड़ देंगे। इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ और भी संख्याएं होती तो हम और भी संख्याओं को लिख करके कैलकुलेट कर उन्हीं को लेंगे जिससे ये क्यूब बन सकता है, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।